नेशनल हाईवे 44 के सारे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उसमें भी टोटल 16 से 17 यूनिवर्सिटी जो चालू होनी है वो भी इस एरिया को काफी अहम बना देगा। और बेसिकली ये जो आपका सेक्टर 82, 81, सेक्टर 7, 8 जो ये वाला एरिया है ये मेट्रो आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल। बिल्कुल फर्स्ट ये वीडियो बन रही है दोस्तों, जो जुरासिक रेजिडेंसी आपकी साइट आनी है नेशनल हाईवे 44 पे, उसी की ये वीडियो है। अभी मैं उसी गलियारे में खड़ा हुआ हूं दोस्तों, जो इसकी मेन एंट्री रहने वाली है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो कमर्शियल है और ये उसके साथ से मेन एंट्री आपकी अंदर को आती हुई है। इसकी चौड़ाई आप बेसिकली देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी आपकी एंट्रेंस रहने वाली है। इसको बड़े अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा। पीछे आपका डिसमेंटलिंग का काम भी चल रहा है इस साइट पे। तो मैं आपको बेसिकली ये इसलिए दिखाना चाह रहा था दोस्तों कि सबसे पहला पॉइंट, किसी भी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट में आप जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। दूसरा, नेशनल हाईवे 44 की जो भी साइट इस टाइम सोनीपत में आ रही है दोस्तों, ये कोई भी साइट आपको एप्रिसिएशन दिए बगैर आप इन साइटों से एग्जिट नहीं होगे। तो जुरासिक पार्क उन साइटों में से काफी अहम साइट है। पीछे का जो आप एरिया देख रहे हैं यहीं पे वो प्लॉटिंग भी रहने वाली है। ग्रीन एरिया भी काफी अच्छा रखा गया है। प्रॉपर यहाँ पे क्लब रखा गया है। 10 मीटर के रोड रखे गए हैं। स्टील +4 की परमिशन दी गई है। पीछे की डिसमेंटलिंग आपको ये संकेत दे देगी कि इस साइड पे फ्यूचर में आपके प्लॉट ही आने वाले हैं। नेशनल हाईवे सबसे पहली चीज तो दिल्ली और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी की वजह से काफी अहम हो जाता है। दूसरा, 352 ए हाईवे जो आपका गोवाना से निकलते हुए जींद जाता है उसको भी ये कनेक्ट करता है। UER2 को भी कनेक्ट करता है। KMP KGP को भी कनेक्ट करता है। और जो खरखोदा से निकलते हुए झज्जर जो हाईवे जा रहा है 334 भी, उसको भी ये कनेक्ट करता है। इसी नेशनल हाईवे 44 पे रेड लाइन मेट्रो आ रही है, जिसका आखिरी स्टेशन सेक्टर 7 आपका देवीलाल पार्क रहने वाला है। तो वो साइट यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पे है। नेशनल हाईवे पे ही उसका रेड लाइन का लास्ट स्टेशन बनने वाला है। RRTS की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो RRTS भी आपकी करनाल तक जो जाने वाली है आपका, उसका भी एक तरह से उसको आप ऑफिशियली आप ये कह सकते हो कि उसका काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सराय काले खां से बलसवा तक का यूटिलिटी शिफ्टिंग का टेंडर जारी हो गया। उसका काम अभी चल रहा है। मेरठ वाली जो RRTS है उसकी ओपनिंग हो गई है। तो उसके बाद अगर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो प्रोजेक्ट रखे गए हैं वो आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का रेड लाइन मेट्रो और सराय काले खां से करनाल का RRTS कॉरिडोर, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे गए हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी आपको नेशनल हाईवे 44 से कनेक्टिविटी देगा, जो मारुति के अंदर से गुजरेगा। और जितनी भी हमारी उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे और पूर्वी रेलवे के जो जितने भी ट्रैक हैं, ये ऑर्बिटल रेल उन सबको कनेक्ट करता हुआ जाएगा। और मारुति की गाड़ियां सीधा पोर्ट तक बड़े काफी कम टाइम में पहुंचाने का ये काम करेगा। तो ये साइट आपकी आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, तीसरा इसका एक काफी बड़ा रीजन ये रह जाता है कि इसमें 150 गज से लेके 180 गज के साइज है, जो आपका एक तरह से बजट में आ जाते हैं। दूसरा, आपका 2.5 से 3 साल का पेमेंट प्लान इसमें मिल जाता है। ये भी आप धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हो। तब तक आई थिंक जब आपको ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा उस टाइम हम ये मान के चल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के जो प्राइस है वो 2 लाख रुपए को क्रॉस कर चुके होंगे। नेशनल हाईवे 44 के सारे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उसमें भी टोटल 16 से 17 यूनिवर्सिटी जो चालू होनी है वो भी इस एरिया को काफी अहम बना देगा। और बेसिकली ये जो आपका सेक्टर 82, 81, सेक्टर 7, 8 जो ये वाला एरिया है, ये मेट्रो RRTS की वजह से तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों,
बाकी स्कूलिंग की फैसिलिटी, आपके किया हुंडई और उनके शोरूम की फैसिलिटी, और सोनीपत से बिल्कुल मिनिमम दूरी इसकी इस एरिया की पड़ती है, जो ये नया डेवलप हो रहा है। और नेशनल हाईवे इसको इम्पोर्टेंट इसलिए भी बनाता है दोस्तों, क्योंकि अब इस हाईवे पे ट्रैफिक का लोड घटने वाला है, क्योंकि इसके एवज में दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे तैयार हो गया है। ये कंप्लीटली आपको कटरा तक ले जाने के लिए काफी सारा जो लोड है वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम भी नेशनल हाईवे 44 की सोल्व होने वाली है दोस्तों, जिसमें आपको ट्रैफिक का रश देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड पे अगर आपको करंट में प्लॉट की बुकिंग करनी है, पेमेंट प्लान जानना है और कैसे पेमेंट जाएगी, तो हमारे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मैं जितने भी इन्वेस्टर हैं पानीपत में जो पैसा लगा रहे हैं, बहादुरगढ़ झज्जर या उस तरह के प्रोजेक्टों में पैसा लगा रहे हैं, मैं उनको एक थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा ध्यान खींचना चाह रहा हूं कि सोनीपत में अगर नेशनल हाईवे 44 के प्रोजेक्ट्स पे वो पैसा लगाएंगे तो ज्यादा अप्रिसिएशन ले पाएंगे। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।